बोली सद्गुरुदेव भगवान की। आज सबने गीत रेपंडाणी છે મમ્મી બોલવાનો। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की, सद्गुरु नानक देव की जय, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जय, जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय, बाबा प्रीतम दास साहिब की जय, बाबा शिवराम साहिब की जय, सभी संत महात्माओं की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। ये छोटी लाइट दोनों बटन चालू कर दो, दोनों बटन चालू कर दो। ये बंद क्यों हो गया? प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनावा गणी, तृतीय सुमिरामा शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश, मेरे कांटो सभी करे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपितजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरेत परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयेन विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाबात, पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुन्दर मुखारविन्द नेत्रात्,
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोह तुम कुंज, जास वचन रवि करण कर। मूकं करोति वाचालं, पिङ्गलङ्घ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्द माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह, वस्तु नूर अनूप। हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो, मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दो सुधर, के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भक्तन को जस गाओ। भवसागर के तरन को, नाहिन और उपाओ। चार जुगन में भक्त जय, तिनकी पद की धूल। सर्वस सिरधर राखी हो, मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करो, श्री नाभा आभाएन। काढ़ो गाभा वेद को, श्री भक्त माल रस बैन। श्री प्रिया दास के पद कमल, पुनवंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी, टीका अति सुखकार। हरि जी आन विराजियो, कथा रसिक हरिदास। हरि जी आन विराजियो, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त मान के, तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त मान के, तुम पद रज
हमदास श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भक्तमाल की, श्री रामायण जी की, श्री भागवत महापुराण की। आइए भक्तमाल में प्रवेश करें और सबसे पहले भगवान के 24 अवतारों का वर्णन जो यहाँ छप्पे के रूप में है, प्रेम से सभी मिलकर गुणगान करें। एक बार मैं यहाँ से बोलूँगा, पीछे आप सब बोलना। जय जय मीन बाराह कमच नरहरि बलिबावन। जय जय मीन बाराह कमच नरहरि बलिबावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रभु हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की और व्यास प्रभु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। 24 रूप लीला रुचिर श्री भद्रपति दत्त कपिल देव सरकारिक करुणा करो। भद्रपति दत्त कपिल देव सरकारिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पुरपद धरो। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलबावन। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलबावन। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। 24 अवतारों में 24 अवतारों में से हमने पांच अवतारों की कथा सुन ली थी। अंत में हम वामन अवतार की कथा कल तक सुनी। आगे श्री परशुराम जी की कथा है। हम ये एक कथा पढ़कर आगे श्री कुंभनदास जी की कथा पूरी करेंगे और उसके बाद राधा रानी का झूला उत्सव मनाएंगे।
देखो, आपने आते से शायद किसी ने दर्शन किया या समझा हो कि झूला स्वरूप पड़ा है, राधा रानी को सज कर बैठी है, पर ढक दिया है उनको। किसी को समझ में आया कि स्वरूप ढके हुए हैं? नहीं, क्योंकि सबने अपने हिसाब से इधर उधर मुंह करके दर्शन कर लिया, इधर उधर झांक कर देख लिया। पर हर लीला का एक अपना स्वरूप होता है कि जो लीला है पहले हम पूरा वो समझें, उसके बाद दर्शन करेंगे तो उसका रस अलग आएगा। अभी आपने देखा, बस गए, देखा, हाँ भाई राधा रानी झूले पे बैठी है, फूल लगे हुए हैं, बस इतना सा दर्शन अभी तक आप कर पाओगे। पर जब पूरी लीला सुनेंगे तब पता पड़ेगा कि भाई झूला क्यों है। क्योंकि भगवान की जो भी लीला होती है वो कोई भी बिना अर्थ के नहीं होती। हर लीला के पीछे कुछ न कुछ राज होता है। तो हम आगे वो लीला समझेंगे। आइए पहले हम भगवान के 24 अवतारों में से 6वें अवतार श्री परशुराम जी की कथा में प्रवेश करेंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्रों में से कुशनाभ दूसरे पुत्र थे। राजा कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गाधी नामक परम धर्मात्मा पुत्र हुआ। राजा गाधी एक सत्यवती नाम की कन्या राजा गाधी की एक सत्यवती नाम की कन्या थी, जो महर्षि ऋषिचिक से ब्याही थी। एक बार सत्यवती और सत्यवती की माता ऋषिची के पास पुत्र कामना से जाकर उनके लिए प्रार्थना की। अब देखो, पुत्री और माता दोनों, मतलब माता जो थी वो अपने जमाई के पास और जो पुत्री थी वो अपने पति के पास पुत्र कामना के लिए गई। ऋषिचिक ने 2 चरु सत्यवती को दिए, यानी यज्ञ का प्रसाद दिया। कहा, तुम्हारे लिए है और तुम्हारी माँ के लिए, इनको तुम यथोचित उपयोग करना। यह कहकर वे स्नान को चले गए। उपयोग करते समय माता ने कहा, बेटी, सब लोग अपने लिए ही अधिक गुणवान पुत्र चुनते हैं। उनकी माता के मन में आया कि भाई तुम्हारा पति है, हो सकता है उसने अपने पुत्र के लिए ज्यादा उचित फल दिया हो और मेरे लिए थोड़ा कम उचित हो, इसलिए ऐसा करते हैं, तुम्हारा वाला फल मुझे दे दो, मेरा वाला फल तुम ले लो। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। सभी लोग अपने लिए अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसकी विशेष रुचि नहीं होती है। अतः तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा तू ले ले।
क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल की पालना करनी है और ब्राह्मणों को तो बल, वीर तथा संपत्ति आदि से लेना ही क्या है। जो माता थी उनका कुल क्षत्रिय था और जो पुत्री थी वो ब्राह्मण कुल में ब्याही थी। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु माता को दे दिया। जब ऋषि जी को यह बात ज्ञात हुई तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने यह बड़ा अनुचित किया। ऐसा हो जाने से अब तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा और तुम्हारा भाई ब्राह्मणत्व को प्राप्त होगा। भाई, जो ऋषि जी था उसने अपनी सास को जो पुत्र कामना के लिए फल दिया था वो क्षत्रिय गुणों के लिए दिया था और खुद के पुत्र के लिए ब्राह्मण कुल के लिए, पर उन्होंने फल आपस में बदल लिए। तो कहा अब जो उनको पुत्र होगा वो ब्राह्मण बनेगा और जो अब हमारा पुत्र होगा वो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय बनेगा। सत्यवती के बहुत प्रार्थना करने पर भी कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो, उन्होंने कहा कि अच्छा पुत्र तो वैसा न होगा किंतु पौत्र उस सद्भाव का होगा। यही कारण है कि राजा गाधी की स्त्री ने जो चरु खाया उसके प्रभाव से विश्वामित्र जी हुए, जो क्षत्रिय होते हुए भी तपस्वी और ब्रह्म ऋषि और श्री ऋषिचित जी के पुत्र श्री यमदग्नि जो परम शांत दांत ब्रह्म ऋषि हुए, परंतु यमत अग्नि के पुत्र परशुराम बड़े ही घोर योद्धा हुए। परशुराम जी वैसे ब्राह्मण कुल में हुए पर उन्होंने वेश क्षत्रिय का धारण किया। एक बार यमदग्नि ऋषि अपनी स्त्री रेणुका जी नदी से जल लाने को भेजा। वहाँ गंधर्वणी विहार कर रहे थे। ये जल लेने गए तो उनका विहार देखने लगे। इसमें उन्हें लौटने में देर हो गई। ऋषि ने देरी का कारण जान लिया और यह समझकर कि स्त्री को परपुरुष की रति देखना महापाप है, अपने पुत्र को बुलाकर एक एक करके आज्ञा दी कि अपनी माता को मार डालो, परंतु मात्र स्नेहवश सातों पुत्रों ने इस काम को करने के लिए मना कर दिया। तब आठवें पुत्र परशुराम को आज्ञा दी कि इन सब भाइयों सहित माता का वध कर दो। उन्होंने तुरंत सबका सिर काट डाला। इस पर पिता ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। तब इन्होंने कहा कि मेरे सारे भाई और माता जी पुनः जी उठे और वह ये भूल जाए कि मैंने उन्हें मारा था और मुझे इस पाप का स्पर्श न हो। युद्ध में मेरी कोई बराबरी न कर सके, मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। महातपस्वी यमदग्नि ने परशुराम को सभी वर दे दिए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। माहिष्मती नगर के राजा सहस्त्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय जी से युद्ध में कोई भी सामना नहीं कर पाता था। युद्ध के समय 1000 भुजाएं प्राप्त हो जाएं, सर्वत्र गति हो आदि वरदान प्राप्त उत्तम होगा। वह रथ और वर के प्रभाव से देवता
यक्ष और ऋषि सभी को कुचल डालते थे। उनके द्वारा सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे। एक बार उन्होंने केवल धनुष और बाण की सहायता से अपने बल के घमंड में आकर समुद्र को ललकारा। तब समुद्र ने प्रकट होकर उनके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, हे वीर, बोलो मैं तुम्हारी किस तरह से आज्ञा का पालन करूं। उन्होंने कहा, यदि कोई मेरे सामने धनुर्धर वीर मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो उनका पता लगाओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तब समुद्र ने कहा, मैं श्री यमद अग्नि के पुत्र परशुराम युद्ध में आपका अच्छी तरह सत्कार कर सकते हैं, तुम वहीं जाओ। यह सुनकर राजा ने वहीं जाने का निश्चय किया। अपनी अक्षौणी सेना लेकर राजा सहस्त्रार्जुन श्री यमद अग्नि ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने इनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया, जिससे वह चकित हो गया कि वनवासी के पास ऐसा ऐश्वर्य कहां से आया। यह मालूम होने पर कि यह सब कामधेनु की महिमा है, उसने मुनि से गौ मांगी। न देने पर जबरदस्ती उनसे छीन लिया और मुनि के प्राण भी ले लिए। उस समय परशुराम जी घर पर नहीं थे। घर पर आने पर उन्होंने माता का विलाप करते हुए पाया। कारण जानने पर उन्होंने पृथ्वी को निःक्षत्रिय करने का संकल्प किया। कहते हैं कि विलाप में माता ने 21 बार छाती पीटी थी। अतः इन्होंने 21 बार पृथ्वी को निःक्षत्रिय कर दिया, यानी पूरी पृथ्वी से जितने भी क्षत्रिय थे सबको खत्म कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। 21वीं बार क्षत्रिय को नाश करके परशुराम जी अश्वमेघ यज्ञ किया और उसमें सारी पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी। पृथ्वी क्षत्रियों से सर्वथा रहित न हो जाए, उस अभिप्राय से कश्यप जी ने उनसे कहा, अब यह पृथ्वी हमारी हो चुकी है, अब तुम दक्षिण समुद्र की ओर चले जाओ। क्योंकि परशुराम जी के पूर्वजों ने भी यह संहार कार्य अनुचित कहकर परशुराम जी को इससे निवृत्त होने को अनुरोध किया था और कश्यप जी ने भी पृथ्वी छोड़ देने को कहा। अतः परशुराम जी दक्षिणी समुद्र की ओर ही चले गए। समुद्र ने अपने अंतर्गत स्थित महेंद्राचल पर्वत इनको स्थान दिया। श्री परशुराम जी कल्पांत स्थायी हैं। किसी किसी भाग्यशाली पुण्यात्मा को उनके आज भी वहाँ दक्षिण में समुद्र के तट पर दर्शन होते हैं। बोलिए श्री परशुराम अवतार की जय। देखो, हमने श्री परशुराम जी की कथा सुनी। कथा का छोटा सा बस भाव समझें कि हमें संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा कभी भी किसी पूजा का फल मिले, यज्ञ का फल मिले, किसी अनुष्ठान का फल हाथ में दिया है तो हम विचार करते हैं कि ये हमारे लायक खाने चीज हो तो हम खाएं, नहीं तो किसी और को पकड़ा देते हैं। या विचार करते हैं कि नहीं भाई, हम जाकर घर पे सबके साथ बांटकर खाएं। एक प्रसाद होता है जो साधारण रूप से सब में वितरण किया जाता है, पर एक प्रसाद होता है अनुष्ठान का। तो उस प्रसाद को हम ध्यान रखें, जब भी हमारे हाथ में दिया जाए वो हम ही खाएं। हम ये ना सोचें कि हमें मिला है तो हम परिवार में भी बांटें।
आपको अपने परिवार का भी भला करना है तो उनको लेकर आओ, उनको भी वहां से प्रसाद दिलवाओ। पर जो अनुष्ठान का प्रसाद मिला है, क्योंकि देखो जब कोई अनुष्ठान होता है, जब यज्ञ होता है, साक्षात देव वहां विराजमान होते हैं और आपके हाथ में किसी भी रूप में प्रसाद आया, चाहे वो छोटा सा एक फूल ही क्यों ना आया, एक मखाना हाथ में आ जाए, एक बादाम हाथ में आ जाए, तो वो किसी न किसी देव योग से आपके हाथ में आया है, किसी न किसी भगवत कृपा से वो प्रसाद आपके हाथ में आया है। तो उसे हम पूर्णतः उसको स्वीकार करें। ये ना सोचे थोड़ा खा ले, थोड़ा बाद में खाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस प्रसाद को पूरे तरीके से ग्रहण करें, उसका अपमान तो कभी करें ही ना। तो यही भाव था कि उन्होंने प्रसाद की अदला बदली कर दी, तो ब्राह्मण को पुत्र हो गया क्षत्रिय, क्षत्रिय को पुत्र हो गया ब्राह्मण। तो भाई इन बातों को हमें सीखना है, इसीलिए हम ये कथाएं पढ़ रहे हैं कि कभी भी यज्ञ का, अनुष्ठान का प्रसाद मिले तो उसे स्वयं पूरा ग्रहण करो। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब आगे कथा है श्री राम अवतार की, फिर श्री कृष्ण अवतार की। अब ये अवतार तो ऐसे हैं कि हम प्रवेश करेंगे तो इन्हीं के अभी होकर रह जाएंगे, पर हम कल की कथा श्री कुम्भन दास जी की पूरी करते हैं। कहाँ पर थी कथा? हाँ, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे का सुन के बोलते जाओ। अब सब हाँ हाँ बोलो, हाँ ऐसा ही था। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। भगवान माखन चोरी करने पहुंचे श्री कुम्भन दास जी के साथ। भगवान ने माखन चुरा लिया, माखन खूब चाव से खाया, पर लकड़ी गिरने से कुम्भन दास जी का बैलेंस बिगड़ गया। जोर से आवाज हुई, भगवान कूद कर भाग गए और उस बूढ़े शरीर में श्री कुम्भन दास जी वहीं गिर गए। सब घर वाले उठ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर 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 चोर। कुम्भन दास जी तो नीचे गिर चुके हैं, उठने की कोशिश करी, इतने में सभी घर वाले ने आके डंडे से पिटाई चालू कर दी। और सिर्फ डंडा दिखाया नहीं, उनकी पिटाई करी। सबने मिलकर खूब डंडे मारे, बोला चोर चोर चोर। कुम्भन दास जी चिल्लाने लगे, मैं चोर नहीं हूं, चोर तो भाग गया, मुझे फंसा कर गया। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। भाई बच्चों को छोड़ दो, पकड़ो मत, छोड़ दो, उनको अपना करने दो, आप अपना ध्यान दो। बोले जय श्री कृष्ण। आप उनको छोड़ दोगे, वो आपको डिस्टर्ब करने नहीं आएंगे। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। देखो ये जो हम कथाएं सुनने जा रहे हैं, सुनने बैठे हैं, ये कथाएं आपको सुनने को कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि ये कथाएं स्वयं भगवान सुनना पसंद करते हैं। और हम न जाने कौन से जन्म के पुण्य उदय हुए हैं जो हमें वो कथा सुनने का मौका मिल रहा है। तो जो कथा भगवान सुन रहे हैं
आपको मौका मिल रहा है कि आप भी वो सुनो। तो जितनी हम शांति बनाकर बैठेंगे ना, भगवान हमें उतना ज्यादा बैठने की परमिशन देगा। पर हम मचाएंगे शोरगुल्ला, इधर उधर ध्यान करेंगे, तो भगवान कहेगा मुझे ये डिस्टर्ब कर रहा है। फिर किसी न किसी बहाने से, आपके पास वैसे ही 100 बहाने रेडी रहते हैं, 100 बहाने भगवान और आपको दे देगा, और बहाने ले लो, पर कथा सुनो प्रेम से। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो सबने आकर श्री कुम्भन दास जी को बहुत पीटा डंडे से, क्योंकि ये कोई द्वापर त्रेता की कथा नहीं है। जो भगवान, जो वो लोग कहें कि भाई भगवान आया था चोरी करके गया था, ये कलयुग की कथा है। विचार करिए, आपके घर में आप कोई चोर पकड़ो, वो कहे मैं नहीं आया था, मेरे साथ भगवान आया था चोरी करने, 2 डंडे और एक्स्ट्रा मारोगे कि अरे चोरी खुद कर रहा है और भगवान का नाम ले रहा है। तो वही हाल कुम्भन दास जी का हुआ। खूब डंडे पड़े, महात्मा जोर जोर से रोने लगे। अब लाइटें थी नहीं उस समय, गांवों में दीपक जलाया, रोशनी हुई। वो गोपी जो रोज भगवान को जाकर लालच देकर आती थी मक्खन की, उसने पहचान लिया, ये संत तो श्रीनाथ जी में, गोवर्धन जी में रोज भजन गाते हैं, रोज भगवान को पद गाकर सुनाते हैं, ये तो वो संत ही है। सबने माफी मांगी, पर कहा कि भाई आप संत हो, आपको यह बात शोभा देती है कि आप चोरी करने आए हो, और वो भी मक्खन आप मांग लेते, 1 क्या 2 मटकी आपको दे देते। कुम्भन दास जी ने उस गोपी को कहा, प्यारी, मैं चोरी करने नहीं आया, तू जिस कृष्ण को, जिस भगवान को रोज तू लालच देकर आती थी ना, रोज मटकी दिखाकर आती थी कि मेरे घर माखन खाने आ, मेरे घर मटकी से चुरा के कहा, वही भगवान तेरे घर पे आए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे राधे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। कहने लगे कि तू जो रोज आकर भगवान को लालच देती थी, भगवान उसी लालच में तेरे यहाँ माखन खाने आए और मुझे लेकर आए, मेरे कंधे पर चढ़कर भगवान ने माखन खाया और कूद फांद कर चले गए। बोले क्या भाग्य है तेरे, जो साक्षात श्रीनाथ जी तेरे यहाँ आज माखन खाने आए। तो श्री कुम्भन दास जी उस गोपी को कह रहे हैं, बोले जय श्री कृष्ण,
तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर। कह रहे देखो पूरा संसार जाकर भगवान के घर जाता है, जाकर भगवान से मांग कर लाता है, पर तू कितनी बड़भागी है जो भगवान तेरे घर चोरी करने आए। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर। तू अपनों श्रृंगार करत है, तू अपनों श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है बड़ी। कोमनदास जी कह रहे हैं जब मैं भगवान को लेकर आ रहा था तो भगवान ने रास्ते पर बताया कि भगवान को तू जब आकर मक्खन बनाकर लेकर आती थी तो मक्खन बनाने से पहले, मक्खन बनाकर जब तू मंदिर आने के लिए तैयार होती थी तो भगवान तेरे सामने आईना लेकर खड़े रहते थे कि जल्दी से तैयार हो जाए तो हम ये गोपी मेरे पास माखन लेकर आए। तू अपनों श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है बड़ी, ओ तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है। आगे कुंभनदास जी बताते हैं कि पूरा संसार, पूरे वेद, पूरे शास्त्र सब भगवान के गुण गाते हैं, पर भगवान तेरे गुण गाते नहीं थक रहे थे कि क्या तो मक्खन है, रोज आकर बताकर जाती है। चलो मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। भगवान को तेरे घर आने की एक एक गली पता थी, याद थी। सबको इनके गुण गावत, सबको इनके गुण गावत, ये तेरो यश गावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है। कुंभनदास लाल गिरधर प्रभु, कुंभनदास लाल गिरधर प्रभु, ये तो तेरे हाथ बिकावत है। कुंभनदास जी बहुत सिद्ध संत थे, भगवान की सेवा करते थे, भगवान उनसे नित्य बात करते थे, उनके साथ लीलाएं करते थे, उनके घर जाते थे, उनके घर में भोजन बनाते थे, खुद भी खाते थे, कुंभनदास जी को भी खिलाते थे कि तुम भजन कर रहे हो, तुम्हें समय नहीं है, मैं बनाता हूँ और तुम्हें खिलाता हूँ।
ऐसे कुम्मनदास जी उस गोपी को कहते हैं कि भगवान तुम्हारे गुण गाते नहीं थक रहे थे। ये कुम्मनदास श्री नाथ जी का दास है, पर वो दास आज गोपी तेरे दर पे आकर बिक गया। जो भगवान इतनी कृपा तुझ पे कर रहे हैं, बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो देखो भक्त का भाव ऐसा होता है तो भगवान सारी हदें पार कर कर उस भक्त की मनो इच्छा पूरी करने पहुंचते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे कुम्मनदास जी का बहुत इतिहास है। बोलो जय श्री कृष्ण। कुम्मनदास जी जन्म से एक दरिद्र ब्राह्मण के घर पे जन्म लिया उन्होंने, जमुनावता नामक ग्राम से। वह गांव जमुना नदी के किनारे था, इसलिए वहाँ का नाम ये रखा गया। उस बचपन से ही वेदों का ज्ञान अच्छा था, भजन में गाने में रुचि थी, संगीत में अच्छी रुचि थी। एक बार गोवर्धन जी के क्षेत्र में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी पधारे और सब आकर उनका दर्शन करने लगे। कुम्मनदास जी और उनकी पत्नी भी महाप्रभु जी का दर्शन करने पधारे। कुम्मनदास जी बहुत संतोषी ब्राह्मण थे। वो कभी भी कुछ मांगते नहीं थे, संतोषी थे। भक्त भगवान के हर चीज में संतोष रखते थे। उन्होंने महाप्रभु जी को नमस्कार किया, दंडवत किया। दंडवत करके वो पीछे हट गए। उनकी पत्नी महाप्रभु जी को प्रणाम किया और प्रणाम करते से कहा, मुझे पुत्र की इच्छा है, मुझे पुत्र प्राप्त करो। कुम्मनदास जी नाराज हुए उन पर कि संतों से कभी भी संसार की वस्तुएं नहीं मांगना चाहिए, संतों से कभी भी संसार नहीं मांगना चाहिए। उनकी पत्नी ने कहा, भाई संतों को देखकर मैं सहज ही मेरे मन से ये बात निकल आई। श्री महाप्रभु जी ने उन्होंने कहा कि आप पुत्रवती होंगी, आपके 7 पुत्र होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। कुम्मनदास जी ने फिर जाकर प्रणाम किया, कहा महाप्रभु जी मुझे अपनी सेवा प्रदान करें, मुझे नामदान प्रदान करें। कुम्मनदास जी के ऊपर अति रीझ गए। कुम्मनदास जी को नामदान दिया। वह उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में, आज भी हम जो दर्शन करते हैं गोवर्धन में मंदिर है, तो वहाँ पर उन्हें भजन गाने की, पद गाने की सेवा दी कि भगवान को आप आके नित्य भजन सुनाना, पद सुनाना। और कुम्मनदास जी इतने प्रेम में भरकर पद सुनाते थे, जो भगवान स्वयं उनके पद आकर सुनते थे, उनके सामने आकर बैठ जाते थे, उनसे लीला करते थे, उनसे कहते थे आज ये पद सुनाओ, आज ये पद सुनाओ। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। कुम्मनदास जी की ख्याति फैलने लगी। हर जगह यह बात फैली कि कुम्मनदास जी साक्षात भगवान के साथ लीला करते हैं, भगवान उनके साथ लीला करते हैं। एक बार राजा मानसिंह श्री गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत श्रीनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने सोचा
कि अब श्री कुंभन दास जी का भी दर्शन कर कर आऊं। कुंभन दास जी का दर्शन करने पहुंचे, उस वक्त श्री कुंभन दास जी नहाकर निकले ही थे और अपनी माला झोली लेकर नाम जपने बैठ रहे थे। और जैसे ही नाम जप करने बैठे, उसी वक्त ठाकुर जी छोटे से बालक का रूप बनाकर आकर उनकी गोद में बैठ गए और उनके हाथों, उनके गालों पे हाथ फेरते हुए कहने लगे, कुंभन दास मेरी एक बात सुनो। कुंभन दास जी ने कहा, कहो। अभी ठाकुर जी कुछ कहते, इतने में राजा ने आकर दरवाजा खटखटाया। ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, पर कुंभन दास जी की आंखों से, हृदय से वो छवि निकली नहीं जो ठाकुर जी उनसे पहली बार कुछ कहने जा रहे थे। तो वो जपने तो नाम की माला बैठे थे, पर माला फेरते फेरते अब तो जपने लगे। कहिए गोपाल जी क्या कह रहे हो? माला इस शब्द को कहते हुए जपने लगे, कहिए गोपाल जी क्या कह रहे थे, कहिए गोपाल जी क्या कह रहे थे। कुंभन दास जी के घर में उनकी भतीजी थी, उन्होंने जाके दरवाजा खोला, देखा राजा है। राजा ने कुंभन दास जी को देखा, भाई माला जप रहे हैं, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। पर कुंभन दास जी, गोपाल जी आए थे, कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, आप कहिए। तो राजा समझा कि मुझे कह रहे हैं कि कुछ कहने को। राजा अभी फिर से प्रणाम करें, पर कुंभन दास उसी स्थिति में माला को अपने चलाने, कुछ कह रहे थे, आप कहिए। उनकी भतीजी ने थोड़ा जोर से जगाकर कहा कि राजा जी आए, उनसे बात करिए, उनको आसन दीजिए। पर कुंभन दास जी उसी स्थिति में, आप कुछ कह रहे थे, कहिए। भतीजी ने थोड़ा सा उनको भाव समाधि से बाहर निकाला, कहा राजा जी आए हैं। कहा जाओ आसन लेकर आओ और टीका करने के लिए आरसी लेकर आओ। आरसी यानी शीशा। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। तो उनकी भतीजी ने कहा, आसन जो था वो बकरी खा गई और आरसी पी गई। अब राजा ने एकदम सुना पर समझ में नहीं आया कि ये क्या भतीजी जवाब दे रही है। क्या कहा? आसन खा गई बकरी और आरसी पी गई। बोले अब आसन को बकरी कैसे खा सकती है या शीशे को कैसे पी सकती है? राजा ने पूछा, भाई ऐसे आप? तो बोले रुको। श्री कुंभन दास जी ने कहा, जाके दूसरा आसन ले आओ और आरसी भी दूसरी ले आओ। उनकी भतीजी बाहर गई, कुशा घास जो होती है ना, घास लेकर आई। कहा कि यही आसन है हमारे घर पर, और एक मिट्टी का पात्र, उसमें पानी भरकर लेकर आई। कहा हमारे घर पर आरसी यही है। कहने का भाव कि कुंभन दास जी के घर पे 17 जने थे, पर उनके घर पे इतना अभाव था कि न बैठने को आसन था, न देखने को शीशा था। वो तिलक भी लगाते थे तो उस मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर, पानी में जो स्वरूप दिखता था वह देखकर वो तिलक लगाते थे। राजा के मन में आया कि भाई इतना अभाव है इनके जीवन में,
इतने उच्च कोटि के जीवन, उच्च कोटि के संत हैं, मैं कुछ करूं इनके लिए। मन में भाव आया, कहा कि मुझे कुछ सेवा दो। बोले नहीं, भगवान की बहुत दया है, बहुत कृपा है, इतनी है कि मैं संभाल भी नहीं पा रहा। राजा ने इधर उधर देखा, भाई कुछ है ही नहीं घर में। जिसके घर में बैठने के लिए आसन नहीं, देखने के लिए शीशा नहीं है, उसके घर पे है ही क्या। बहुत मिन्नतें करने लगे, मुझे कुछ सेवा दो, मुझे कुछ सेवा दो। ज्यादा नहीं तो एक कृपा करो कि आपके घर पे जो भी राशन जहां से भी आता है, मुझे उसका नाम बताओ, तो मैं जाकर वहां पे आपकी ऐसी व्यवस्था कर दूं जो आपके घर का पूरा राशन आपको आ जाएगा। उसको मैं अपने राजकोष में से धन दे दूंगा। कुंभनदास जी ने इशारा किया कि हमारे घर का राशन 2 जगह से आता है और वो दोनों हमारे आंगन में ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले देखो 2 पेड़ हैं, एक पेड़ है बेर का और एक पेड़ है, बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। टिटोरी, अब आप कहोगे टिटोरी क्या है? टिटोरे के वो अचार बनते हैं, छोटे छोटे से होते, केर या करौंदे। मेरे घर पे 2 पेड़ हैं। सर्दियों में हम बेर खाकर गुजारा करते हैं और गर्मियों में करौंदे खाकर गुजारा करते हैं। और इतने हैं कि हमें कहीं और कुछ लाने ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यही खाकर हमारा पेट भर जाता है, तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। राजा ने कहा भाई चलो ठीक है, आप कुछ नहीं ले रहे हो, मैं अपनी एक कीमती मणि देना चाहता हूं जिसमें कम से कम आप शीशे के रूप में रख दो, उसमें आप अपना चेहरा देखकर तिलक लगा लेना। कहा आप देखो मेरी झोपड़ी है, क्या ये मणि झोपड़ी में रखने लायक है? जाकर ये भगवान को अर्पित कर दो, गोवर्धन नाथ में जाकर भगवान की शोभा बढ़ाएंगी, पर मैं आपसे नहीं दूंगा। कहा कुछ भूमि ले लो, मैं आपको कुछ भूमि दे दूं। कुंभनदास जी ने कहा चलो मैं आपका मनोरथ पूरा करना चाहता हूं, आप देना ही चाहते हो तो मैं कुछ मांगू वो दूं। बोले क्या? बोले आज के बाद मेरे घर कभी मत आना, आज के बाद न मुझे कहीं बुलाना और न मेरे घर का कभी रास्ते पर भी आना। देना चाहो तो मुझे ये दे दो, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा मानसिंह जी प्रणाम कर कर चले गए कि भाई संत तो देखे हैं पर ऐसे विलक्षण संत कभी नहीं देखे। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार राजा अकबर ने भी श्री कुंभनदास जी की महिमा सुनकर उनको बुलावा भेजा, उनको अपने राज दरबार में बुलाया और काफी आदर से प्रेम से हाथी घोड़े भेजे, अपने खूब सारे मंत्री, खूब सारे सिपाही भेजे कि जाकर आदर सम्मान से जाकर संत कुंभनदास जी को लेकर आओ। संत कुंभनदास जी उस वक्त श्री गोवर्धन नाथ जी में भजन गा रहे थे, पद गा रहे थे। राजा के सिपाही पहुंचे, विनती करी कि राजा अकबर जी, तो वो उनके मन में आया कि मैं मना कर दूं, मुझे राजा से क्या लेना देना। पर वहां पर जो दूसरे पुजारी और भगवान के दूसरे भक्त बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई राजा अकबर ने बुलाया है, हो सकता है आप मना कर दो तो वो आकर यहाँ हमला कर दे, किसी न किसी
विपदा हमारे ऊपर कोई न कोई आ जाए, तो इसलिए आपसे विनती है, उन्होंने बहुत आदर सत्कार से बुलाया है, आप एक बार जाकर होकर आओ। तो उनका मन तो जाने का बिल्कुल भी नहीं था, पर जब भक्तों ने, संतों ने, गोसाइयों ने विनती करी कि भाई यहाँ पर कोई संकट ना आ जाए, और उस वक्त यवनों का अत्याचार था ही, जितने भी हिंदू मंदिर थे सब ध्वस्त किए जा रहे थे, तो यही भाव कि भगवान के ऊपर कोई संकट ना आए, इसलिए वहाँ चले गए। कुंभनदास जी के लिए बढ़िया सा आसन चंदन की लकड़ी का उन्होंने बना कर रखा, सुगंधित पुष्प लगा कर रखे, पर कुंभनदास जी उस आसन पर नहीं बैठे, अपनी लकड़ी के सहारे एक कोने में खड़े रहे। बोले मैं ऐसे ठीक हूँ, बोले मैंने आपके पदों की बहुत महिमा सुनी है, आप भगवान को बहुत अच्छे अच्छे पद सुनाते हो, आज हमें भी कुछ सुनाओ। तो कुंभनदास जी ने उन्हें सुनाया। देखो, एक सुनाना होता है कि गाकर सुनाना, पर एक सुनाना होता है डांटना, चिल्लाना कि भाई आज तो मैं उसे सुना दूंगा। कुंभनदास जी ने कहा भाई आज सुनाऊंगा तो जरूर तुम्हें सुनो। तो कुंभनदास जी उन्हें पद के रूप में सुना रहे हैं। संतन को कहा सीकरे काम, आवत जात पनैया तूते, बिसर गयो हरि नाम, संतन को कहा सीख रे काम। जाको मुख देख दुख लागे, ताको करनो पड़े सलाम। कुंभनदास लाल गिरधर बिन और सब बेकाम। अब राजा अकबर ये सुन के हल लाइट पर बोले वाह 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 वाह, क्या तो आपने पद गाया है। पर जब एक एक लाइन चल रही थी तो राजा अकबर की दरबार में बीरबल थे। जब कोई भी संत आते थे, कोई पद कोई भजन सुनाते थे, तो राजा अकबर बीरबल से कहते थे इसका मुझे अर्थ समझाओ। तो बीरबल ने कहा ये संत गा तो रहे हैं, पर अब राजा इनके गाने के बाद कहेंगे इसका मुझे अर्थ समझाओ, और जब मैं ये अर्थ समझाऊंगा तब यहाँ तो मेरी खेर नहीं रहेगी, यहाँ संत की खेर नहीं रहेगी। राजा कह रहे कुंभनदास जी कह रहे संतन को कहा सीकरी काम। संतों को, राजाओं की जी हजूरी करने में का क्या काम। यहां तक आने जाने में मेरी चप्पल की जूती टूट गई, मेरी चप्पल टूट गई। बिसर गए हरि नाम, मेरा ध्यान पूरा मेरी चप्पल में चढ़ा गया, मेरी चप्पल टूट गई। और जब मैं भगवान का दर्शन करता हूँ वहां तो मेरे को अपने शरीर की सुध नहीं रहती है, और इस राजा के पास आया, चप्पल तो न जाने कब से टूटी हुई होगी, पर जब मैं राजा की दरबार में पहुंचा तो मेरा ध्यान गया कि अरे मैं राजा की दरबार में जा रहा हूँ, मेरी चप्पल टूटी हुई है। देखो, हम किसी बड़े के पास जाते हैं ना, तो अपने आप को साज श्रृंगार बहुत करते हैं कि भाई बड़े के यहाँ जा रहे हैं, जूता हम वैसे फटा हुआ पहनते पर आज अच्छा पहन कर जाए। तो भाई ऐसे व्यक्ति के पास जाने से क्या फायदा जहां मेरा ध्यान मेरी चप्पल में अटक गया। और भगवान के वहां जाता हूं तो भगवान का नाम में मन रहता है, और इस राजा के पास आकर मेरा ध्यान आज मेरी चप्पल में अटक गया। जाका मुख देख दुख लागे, ताको करनो परे सलाम। भाई इस राजा के कारण आज मेरा भजन छूट गया, इसको देखकर मेरे मन में इतना दुख आ रहा है, और ऐसे राजा को भी आज मुझे सलाम प्रणाम करना पड़ रहा है।
कुम्मन दास लाल गिरधर बिन और सब बेकाम। जो भगवान के अलावा बाकी सारी दुनिया है सब बेकार है, बेकाम है। अब बीरबल से वही कहा कि अब भाई समझाओ, क्या कहा। बीरबल ने कहा, अनसुना कर दिया। फिर से कहा, बीरबल समझाओ, संत ने क्या कहा अपने पद में। बीरबल ने फिर जवाब नहीं दिया। आखिर क्रोध में भरकर राजा अकबर ने कहा, जोर से पूरी सभा को समझाओ। बीरबल ने कहा, इससे अच्छा तो पहले ही समझा देता, अब पूरी सभा के सामने बताना पड़ेगा, पूरी सभा के सामने अकबर की बुराई होगी तो वो और ज्यादा क्रोधित होगा। आखिर बीरबल ने जो शब्द के अर्थ थे सब कर कर बताए। राजा अकबर अपने सिंहासन से उठे और जाकर उन भक्तों के चरणों में प्रणाम किया। बीरबल ने जैसा सोचा था उससे विपरीत हुआ। जाकर प्रणाम किया कि जिस अकबर के दरबार में बड़े बड़े राजाओं के मुकुट भी आकर नीचे झुक जाते हैं, जिस अकबर की दरबार में बड़े बड़े राजा महाराजा आने से पहले भी 10 बार सोचते हैं कि वहां जा रहे हैं तो हम कैसे जाएं, उस दरबार के में आकर आपने इतनी निर्भयता पूर्वक आपने जो कहा सच कहा, तो मैं समझ सकता हूं कि जिसका भक्त इतना निडर है, जिसका भक्त इतना सच्चा है, वो आपका खुदा कैसा होगा। मैं उन आपके ठाकुर जी को यहीं से प्रणाम करता हूं और आपको चरणों में भी प्रणाम करता हूं। और कुम्मन दास जी वहां से चले आए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। एक बार श्री कुम्मन दास जी अपने खेतों में हल चला रहे थे। ठाकुर जी उनके साथ खेल रहे थे और मंदिर में राजभोग की आरती के लिए घंटा बजाया गया। कुम्मन दास जी दौड़कर जाने लगे तो भगवान ने हाथ पकड़कर रोक लिया। भाई कहाँ जा रहे हो? बोले आरती में जा रहा हूँ मंदिर में। अरे बोले मंदिर में आरती में जाकर क्या करोगे? मैं तो तुम्हारे साथ ही खड़ा हूं, मंदिर में तुम्हें कौन मिल जाएगा? तो कुम्मन दास जी बड़े ही प्रेम के साथ कहने लगे, भाई देखो, पहली बात, मंदिर में नित्य प्रति जाने के कारण मुझे आज वो गति प्राप्त हुई है जो आप साक्षात मेरे सामने खड़े हो। तो मेरे लिए सबसे पहले वो मंदिर की आरती है जिसके कारण मुझे आप प्राप्त हुए हो। और दूसरी बात, आप तो अपनी मर्जी से आए हो और अपनी मर्जी से कभी भी चले जाओगे, पर मंदिर में आप भक्तों की डोरी से ऐसे बंधे हुए हो कि वहां से कभी आप जा ही नहीं सकते। तीसरी बात कि यहाँ आपके अकेले दर्शन हो रहे हैं मुझे, पर जब मैं मंदिर पहुंचूंगा तो वहाँ बहुत सारे भक्त मंदिर में आपके दर्शन करने के लिए खड़े होंगे। तो आपका दर्शन तो होगा ही होगा, नित्य होता ही है, पर जब भगवान के भक्त वैष्णवों का दर्शन होता है, मेरे अंदर की भक्ति और ज़्यादा जागृत होती है। तो मंदिर में जाने से ये मेरे को 3 लाभ ज़्यादा होते हैं। तो देखो, ये इतिहास हमें सिखा रहे हैं कि हम कितना ही सोचें कि हम अपने घर में बैठकर नाम जप लेंगे, हम अपने घर में बैठ के भगवान का भजन कर लेंगे, हम अपने घर में सेवा कर लेंगे, घर में ही सत्संग कर लेंगे। तो भाई जहाँ भगवान बैठा है, हम कीर्तन करके भजन करके सोचें कि हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम तो घर में ही मना लेंगे। तो विचार करिए, इतने बड़े सिद्ध संत जो हमें इतिहासों में सिखा कर गए हैं, हम उस इतिहास को नहीं मान रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक अंतिम घटना उनके जीवन की आती है।
श्री कुंभनदास जी से किसी ने पूछा कि आपकी कितने पुत्र हैं? बोले मेरे 1.5 पुत्र हैं। कितने थे उनके पुत्र? हमने इतिहास में पहले सुना, भूल गए? बार बार ऐसा मत करो कि एक कथा सुन रहे दूसरी भूल जा रहे हैं। हम पूरा चरित्र भक्तों का सुन रहे हैं। कितने पुत्र थे? पर किसी ने पूछा कितने पुत्र हैं? बोले मेरे 1.5 पुत्र हैं। तो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया, 1.5 पुत्र कैसे? बोले एक मेरा पुत्र है चतुर्भुज दास, वो नित्य भगवान की सेवा करता है, पूजा करता है, भजन गाता है, भगवान के गुण गाता है, वह मेरा एक पुत्र है। और मेरा दूसरा पुत्र जो आधा पुत्र है, अभी मेरा पूरा पुत्र नहीं हुआ है, वो भगवान की सेवा करता है, भगवान के मंदिर की जो गायें हैं वो चराने के लिए लेके जाता है, भगवान का भजन नहीं करता है, सिर्फ सेवा करता है, इसीलिए वो मेरा आधा पुत्र है। और बाकी जो पुत्र हैं वो मेरे किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो यह कथा भी हमें सिखा रही है कि हम अपने बच्चों को मंदिरों में, गुरुद्वारों में, भगवत स्थानों में, तीर्थों में लेकर नहीं जाते। भाई बच्चे जब तक छोटे होते हैं गोद में ले जाते हैं, पर बच्चे बड़े हो जाते हैं, कोई कहेगा भाई बच्चों को लेकर कहीं क्या करें, वो आ ही नहीं रहे। अच्छा बताओ, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, 1 दिन नहीं जाएगा, 2 दिन नहीं जाएगा, बोले नहीं जाना है, 3 दिन नहीं जाएगा, 4 दिन बोलेगा नहीं जाना है, नहीं जाएगा। कितने दिन आप उसके कहने पे उसे स्कूल नहीं भेजोगे? जी, कितने दिन रोकोगे उसे? भाई बताओ ना, कुछ कोई बड़ी बात पूछ रहा हूं क्या? 1 दिन नहीं जाएगा, दूसरे दिन उसे मार मार कर भी स्कूल भेजेंगे। अच्छा बताओ, चलो स्कूल की बात हो गई, आगे जब पढ़ लिख कर वो किसी दुकान या जॉब करने लायक हो गया, वो 1 दिन दुकान पर नहीं जाए, 2 दिन दुकान पर नहीं जाए, कितने दिन उसे घर बैठने दोगे? सिर्फ 2 दिन। तीसरे दिन पिता भी उसको थप्पड़ लगा देगा कि भाई मैं अकेला जाऊं। पर विचार करो, हम यहाँ आकर ही सिर्फ बहाने क्यों गिनवाते हैं कि अब वो आना ही नहीं चाह रहे तो हम क्या करें? अरे भाई, हम लाना नहीं चाह रहे हैं तभी हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। जिस दिन हमने प्रण बना लिया ना कि नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, नहीं जाए तो कान पकड़कर भी लेकर आओ, जैसे हम उसे पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए उन्हें डांट कर भी, मार कर भी ले जाते हैं, वैसे ही अपने बच्चों को शिक्षा दो, उन्हें मार कर डांट कर भी मंदिर में लेकर आओ। क्योंकि अगर जब आप उन्हें ये शिक्षा नहीं दोगे, आप सोचते हो हमने उन्हें उसे कमाने के काबिल बना दिया तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। कोई आपने बड़ा काम नहीं किया है, आपने उसे माया में बांधा है। आपने धार्मिक दृष्टि से देखो तो आपने उसे सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बना दी है, तो वो पैसा कमाने की मशीन आपकी भी कभी जीवन में काम नहीं आएगी। जब तक वो बच्चा आकर संस्कार नहीं कमाएगा, आकर संतों की सेवा नहीं करेगा, मंदिर में आकर भगवान के दर्शन नहीं करेगा, सत्संग नहीं सुनेगा, वो संस्कारवान नहीं बनेगा। और जब तक संस्कार नहीं आएंगे वो अपने खुद के माता पिता की भी इज्जत नहीं करेगा। तो वो संस्कार आपको डालने के लिए उन्हें मंदिर लाना ही पड़ेगा। देखो कुंभनदास जी का इतिहास कि 7 पुत्र होते हुए जो मंदिर में आता है, जो सेवा करता है, वही मेरा पुत्र, बाकी मेरे पुत्र है ही नहीं। एक इतिहास और आता है
कि जो पुत्र, दूसरा पुत्र था, आधा पुत्र, जिन्हें वो कह रहे थे कि वो सिर्फ, बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, जिस पुत्र के लिए इतिहास आया कि भाई वो सिर्फ भगवान की सेवा करता है, वो पुत्र एक बार भगवान की गईए चराने के लिए गोवर्धन पे गया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो वो जब गाय चराने गया, उन गऊओं पे शेर ने आक्रमण कर दिया। तो वो अपनी डंडी से शेर को भगाने लगे। शेर ने गऊओं को तो छोड़ दिया, पर श्री कुंभनदास जी के पुत्र को खा गए, मार डाला। अब कुंभनदास जी श्री गोवर्धन नाथ में श्रीनाथ जी के मंदिर में बैठकर भजन गा रहे थे और पद गा रहे थे, भगवान को भजन सुना रहे थे। तो एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया, कुंभनदास जी को बताया कि आप यहाँ पद गा रहे हैं, वहाँ आपके पुत्र को शेर खा गया, आपका पुत्र मर गया और उसके शरीर का एक अंग भी नहीं बचा, सब शेर खा गया। कुंभनदास जी यह सुनकर मूर्छित हो गए। तो जितने वहां पर भक्त मौजूद थे, सब कुंभनदास जी को बुरा भला कहने लगे कि पूरा जीवन हो गया, कहने लगे, मैं कहते थे कि मुझे पुत्र में कोई मोह नहीं है, मुझे पुत्र में कोई मोह नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है, और पुत्र की खबर सुनी और मूर्छित हो गए। तो कैसे संत हुए? तो वहां पर जो गोसाई थे उन्होंने समझाया, नहीं, आप किसी संत पे बिना उसकी बात जाने उंगली में उठाने के अधिकारी नहीं हो। बोले रुको, मैं अभी देखो उनको होश में लाता हूँ और ध्यान से सुनना। कुंभनदास जी के कान में जाकर कहा, कुंभनदास तुम संत हो, तुम विचार मत करो, तुम्हें कोई सूतक नहीं लगेगा, तुम्हें मंदिर में आने से मना नहीं किया जाएगा, तुम अभी भी नित्य आकर भगवान का भजन कर सकते हो, पद गा सकते हो, मैं तुम्हें मंदिर में आने से नहीं रोकूंगा। उसी वक्त होश आया और भगवान को फिर से भजन सुनाने लगे, पद सुनाने लगे। तो इतिहास ये बताता है कि उनको जो मूर्छा आई वो अपने पुत्र के मरने पर नहीं आई, मूर्छा आई कि अब मुझे 13 दिन तक मंदिर में आने नहीं दिया जाएगा, सूतक लग जाएगा, मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं भगवान के भजन नहीं गा पाऊंगा, मैं भगवान को पद नहीं सुना पाऊंगा। तो मंदिर में ना आने की वजह से उन्हें मूर्छा आ गई। तो विचार करिए कि भक्त की स्थिति कहाँ तक थी। तो ऐसे भक्तों को बारंबार प्रणाम है, बारंबार ऐसे भक्तों के चरणों में प्रणाम है। ऐसे भक्त करोड़ों में कोई एक बनता है और उन करोड़ों में एक श्री कुंभनदास जी थे, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए भगवान के भक्तों की। आइए, श्री कुंभनदास जी का इतिहास हमने सुना और इतिहास तो बहुत है, हमने उनमें से कुछ छींटे लिए। तो पर अब आइए, हम आज जो झूला उत्सव मनाने बैठे हैं, सावन के महीने में सावन के महीने में जब देखिए ऐसा सिंधी में चवंदा आहिनि सावा ॾींहं,
चंद्रखापो, चंद्र के बाद जो दिन आते हैं तब से श्री वृंदावन में झूलन उत्सव होते हैं। तो वो एक घटना का है, वर्णन है। आइए हम प्रेम से श्रवण करें, उसके बाद झूला उत्सव मनाएंगे। भाई किसी को देर तो नहीं हो रही ना? भाई जवाब नहीं दे रहे, उसका मतलब क्या समझे? हाँ या ना? भाई मैं देख नहीं रहा हूं, आप जवाब दो हाँ या ना में। जी नहीं हो रही है ना? तो 2 घंटे और बैठोगे ना? हंस रहे हो मतलब क्या है? भाई बैठोगे तो चलेंगे, क्योंकि देखो वृंदावन यहाँ थोड़ी नहीं है, 8-9 घंटे दूर है। फिर भी हम आपको फ्लाइट में लेके चल रहे हैं। फ्लाइट में भी 1 घंटा तो लगेगा ना, 1-1.5 घंटा तो लगेगा। तो भाई ट्रेन में नहीं लेके चलेंगे, ट्रेन में बिठाएंगे तो 8 घंटे लगेंगे। आपको हम फ्लाइट में लेके चलते, पर कम से कम भाई चिंता मत करो, 1 घंटा नहीं बिठाएंगे। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी लीला पूरी हो। बाकी तो आज जो सज धज कर बैठे उनके ऊपर है कि क्या लीला करनी है। श्री राधा रानी जी और भगवान कृष्ण जी नित्य लीला में ब्रज में कहीं न कहीं टकराते थे, मिलते थे। भगवान कृष्ण गौ में चारण करने जाते थे अपने गोप ग्वालों के साथ, और श्री राधा रानी जी वन में विहार करने। और एक बहाना ही था मिलने का, क्योंकि देखो भगवान कृष्ण के घर पर 9 लाख गैयाएं थी। अब सोचो जिसके घर पे खुद 9 लाख गैयां हैं, ब्रज के राजा थे श्री वासुदेव जी, तो वो खुद भगवान कृष्ण क्यों गैया चराने जाएंगे? और एक लीला उन्हें करनी थी। तो रोज भगवान कृष्ण और राधा जी मिलते थे। पर कहते हैं ना, जिनमें प्रेम होता है वो लोगों के सामने बात नहीं करते। तो जब भी श्री राधा रानी जी को भगवान कृष्ण से कुछ कहना होता था, भाई थोड़ा सावधानी से बैठो, बातें मत करो, कहीं जाना है। क्योंकि ये लीलाएं ऐसी है, इसमें अगर जब बातें करने बैठोगे तो भाई बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। देखो भाई मैं किसी को यहाँ जबरदस्ती नहीं बिठा रहा हूँ, कोई जाना चाहे, जरूरी काम हो तो बिल्कुल जा सकता है। मैं ऐसा मत बोल रहा जबरदस्ती आ गए और जबरदस्ती बिठा लिया। बहुत ज़्यादा जरूरी काम हो तो आप जा सकते हैं, पर नहीं हो तो बैठो, क्योंकि ये आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। श्री राधा रानी जी को कभी भी भगवान कृष्ण से कुछ कहना होता था ना, तो राधा रानी वैसा श्रृंगार करती थी। कभी कहना होता था कि रात के समय मिलेंगे, तो श्री राधा रानी जी नीले कलर की साड़ी पहन कर आती थी। कभी कहना होता था कि सूरज उदय होगा तब मिलेंगे, तो पीले कलर की साड़ी पहन कर आते थे। और आज देखो राधा रानी ने हरे कलर के वस्त्र पहने हैं। तो जब हरे कलर के वस्त्र पहन कर आते थे तो कहते थे हम जंगल में कहीं वन में मिलेंगे। फिर उसके बाद जिस प्रकार के फूल वो अपने चोटी में गूंथ कर आती थी, जैसे आज मोगरा भी लगाया है राधा रानी ने, जूही के फूल भी लगाए हैं, कुंद के फूल भी लगाए हैं,
तो ये इस प्रकार का राधा रानी श्रृंगार करती थी कृष्ण भगवान को संकेत करने के लिए। तो आज जब मिलने वाले थे, राधा रानी ने खूब सारा श्रृंगार किया भगवान कृष्ण को यह बताने के लिए कि कल हमें छाक लीला करनी है। अब हमने शायद दूसरे दिन पे कथा सुनी थी ना, छाक लीला क्या होती है? भाई बहुत जल्दी भूल जाते हो। हाँ, भूल गए सब, नहीं सुनी थी क्या कथा? भाई यूट्यूब पे कथा डली है, बार बार रोज चला चला कर सुनो और इन्हें याद करो और अपने चरित्र में लाओ। छाक लीला होती है भोजन की लीला, जिसे आज की भाषा में हमने प्रीत भोजन बोलते हैं कि सब अपने अपने घर से बनाकर लाओ। तो भगवान राधा रानी को छाक लीला करनी थी, तो वो संकेत पहले ही बता दिए थे कि भाई मैं ऐसा ऐसा श्रृंगार कर कर लाऊं तो ये लीला, ये श्रृंगार कर कर लाऊं तो ये लीला। तो राधा रानी ने अपने गालों तक पूरा श्रृंगार करके आई थी कि सब ग्वालों को भी लेकर आना, मैं अपनी सारी गोपियों को लेकर आऊंगी और तुम भी कुछ बनाकर लाना, मैं भी कुछ बनाकर लाऊंगी और मिलकर हम भोजन करेंगे, छाक लीला करेंगे। तो राधा रानी जी खूब तैयार होकर वन में पहुंची। तो ये इन सावन के महीनों में जब बारिश होती है तब तो ठीक है, पर जब बारिश नहीं होती है तो गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, उमस हो जाती है। तो वही सावन का महीना, गर्मी बहुत हो गई, उमस हो गई, पसीने से श्री राधा रानी का श्रृंगार मिट गया। जो पत्रावली राधा रानी बनाकर आई थी वो पत्रावली मिट गई। पत्रावली समझते हो ना? लग नहीं रहा है कि आप में से कोई वृंदावन गया है, नहीं गया हो तभी ये वृंदावन की रस वाली बातें आपको नहीं पता है। आप जाकर जब भी हमारे ठाकुर जी तैयार हो ना, जाकर देखना, गालों में जैसे हम मेहंदी हाथों में अलग अलग डिजाइन की लगाते हैं ना, तो भगवान का वैसा श्रृंगार होता है। यहाँ माथे पर टिक्की टिक्की लगाते हैं। यहाँ आपने देखा होगा नवरात्रियों में हम कन्याओं को तैयार करते हैं गरबे के लिए, तो वो अलग अलग कलर के टीके लगाते हैं ना, उसे कहते हैं पत्रावली। चेहरे पर श्रृंगार करना उसे पत्रावली कहते हैं। तो राधा रानी का जो भी पत्रावली श्रृंगार था सब पसीने में बिगड़ गया, पर यह बात राधा रानी को पता नहीं है। राधा रानी मन में यही है कि भाई ठाकुर जी आएंगे और लीला मेरे चेहरे पे पढ़ लेंगे और कल हम छाक लीला करेंगे। भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ आए, बात आपस में करते नहीं थे, दूर से देखा, सारा श्रृंगार देखा, दूर से भगवान ने सोच लिया ओ राधा रानी जी कल मिलना नहीं चाहती है, क्योंकि मिलना चाहती तो कुछ न कुछ पत्रावली से संकेत करते। और इधर से राधा रानी मन में समझ रही है कि हाँ भाई भगवान कृष्ण ने पढ़ लिया और कल आएंगे। भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर कह दिया ठीक है ठीक है, और राधा रानी समझे कि हाँ भाई छाक लीला के लिए हाँ कर दी, पर भगवान समझे कि उन्होंने, और राधा रानी समझी कि हाँ कर दिया, और इधर से भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है भाई हम मिलने नहीं आएंगे। कुछ कह तो रहे नहीं थे, बस लीला वैसे ही चल रही थी। अब दूसरा दिन हुआ, राधा रानी ने सुबह से ही खूब सारे व्यंजन बनाए कि आज मैं ठाकुर जी को ये खिलाऊंगी, आज वो खिलाऊंगी, आज मैं अपने हाथों से ये बना के जाऊं, क्योंकि छाक लीला में खुद बनाकर जो लाता है वो खुद नहीं खाता है, वो दूसरों में बांटता है।
तो कहा आज मैं ये भगवान के लिए ये भी बनाती हूँ, आज ये बनाती हूँ। वैसे से आज राधा रानी ने कुछ ज्यादा ही मेहनत करी, खूब सारा भोजन बनाया और सभी सखियों को लेकर जाकर वन में भगवान का इंतजार करने लगे। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात होने को आ रही थी। अभी भी उसी इंतजार से कि बस अभी आएंगे, हो सकता है कहीं रुक गए हो। तो श्री राधा जी के साथ जो सखियां थी, ललिता जी, विशाखा जी, कहने लगे आज आएगा नहीं कृष्ण। लगता है कृष्ण को आपसे ज्यादा सुंदर कोई सखी मिल गई है जो उनको तरह तरह के व्यंजन खिलाती होगी, इसलिए आज आपकी शाक लीला में भगवान नहीं आए। कहने लगी नहीं आएंगे। और इतने में राधा रानी को घर से भी बुलावा आ गया, विश्वानु जी का, कीर्ति जी का, भाई चलो अब भाई रात होने को आई। राधा रानी जी बहुत उदास हुई, उनकी आंखों में आंसू आ गए और भगवान से उन्होंने मान कर लिया। और मान यानी क्रोध, गुस्सा, कि अब मैं भगवान से मिलूंगी ही नहीं। अब इतना सारा जो भोग बना लिया था, उस भोग को किसी एक सखी के साथ, एक गोपी के साथ वृंदावन में भेज दिया कि जाकर उस कृष्ण को देकर आ जाओ। भगवान कृष्ण के आगे खूब सारे भोग पहुंचे, देखकर आनंदित हुए कि अरे भाई इतने सारे भोग आज कहां से लाई हो गोपी? बोले श्री राधा जी ने भिजवाए। अरे बोले आज कुछ बरसाने में उत्सव था क्या? आज कुछ विशेष बात थी क्या? राधा रानी ने आज इतने सारे व्यंजन क्यों बनाए? तो गोपी को तो सब पता थी क्योंकि वो भी इंतजार में वहां थी। गोपी ने कुछ कहा नहीं और मोड़े दे दिए। मोड़े तो पता है ना? मोड़े दे दिए और जाने लगी। कृष्ण ने कहा भाई क्या हो गया गोपी भाई, मुंह क्यों बना रही है, क्या बात हो गई? गोपी ने कहा बोल तो ऐसे रहे जैसे आपको कुछ पता ना है। अरे बोले मुझे क्या पता होगा, क्या उत्सव है, भोजन तुम लेकर आई हो, तरह तरह के व्यंजन तुम लाई हो, मुझे कैसे पता? बोले आज सुबह से रात होने को आ गई, श्री राधा रानी जी वन में फलाने पेड़ के नीचे आपका सुबह से रात तक इंतजार करती रही, छाक लीला के लिए, भोजन लीला के लिए, और आप नहीं आए तो ये क्रोध में ये भोजन भेजा है कि जाकर देकर आओ, अकेला ही खाए जाकर। भगवान ने बोला भाई कौन सी छाक लीला, मुझे पता ही नहीं है कब। अरे बोले कल आपको उन्होंने पत्रावली से बताया तो था। अरे बोले राधा रानी के मुख पे कुछ था ही नहीं, कैसे मुझे पता चलेगा? पहुंचे दूसरे दिन श्री राधा रानी से मिले, मनाने लगे। राधा रानी जी कुछ भी सुने ही नहीं, मौन होकर एक जगह बैठ गई। श्री ललिता जी और विशाखा जी को कहा कि आप परम सखी हो राधा रानी की, आप कृपा करके श्री राधा रानी को ये बात बताओ कि कल उनके चेहरे पर कोई पत्रावली नहीं थी। मैंने अगर जो पत्रावली में देखता तो मैं जरूर आता। अरे मेरे लिए तो सबसे प्रिय लीला ही छाक है, मैं तो भोजन का बहुत प्रिय, भोजन मुझे बहुत प्रिय है।
ललिता और विशाखा ने कहा भैया ऐसे ही जाकर तुम्हारे लिए नहीं करेंगे, पहले हमारा कुछ काम करो। बोले क्या? चलो। ललिता और विशाखा उनको एक जगह लेके गए। बोले ये हमारे कुछ वस्त्र पड़े हैं, इनको धो दो तो हम जाकर आपकी तारीफ श्री राधा रानी से करें। भगवान ने कहा ठीक है। राधा रानी को मनाने के लिए भगवान ने उन गोपियों के वस्त्र भी धोए। आखिर ललिता विशाखा को भगवान के ऊपर दया आई, कहा चलो। भगवान कृष्ण को कहा कि चलो हम आपको एक जगह लेकर चलते हैं। ब्रज में एक जगह है कुसुम वन। आज भी अब आप वृंदावन ही नहीं गए हो तो कुसुम वन कहाँ से देखा होगा? तो वृंदावन में कुसुम वन है, वहाँ के दो अलग अलग पेड़ हैं और वो दो अलग अलग पेड़ों की डालियां निकल रही हैं और आपस में ऐसे गुथ गई हैं जो वहाँ पर ऐसा लगता है कि झूला बना हुआ है। और आज भी उन झूलों पर आकर श्री राधा कृष्ण जी झूलते हैं, ये लीला है। तो कहा कुसुम वन में चलकर आप श्री राधा रानी के लिए झूला लगाओ। श्री राधा रानी को झूला बहुत प्रिय है। बोले ठीक है। अब भगवान कृष्ण झूला लगाकर श्री राधा रानी जी के लिए इंतजार कर रहे हैं। ललिता विशाखा मनाने गई पर राधा रानी नहीं मान रही है। बहुत देर मनाते मनाते हो गई। तो देखो ऐसा होता है ना, हम किसी को मनाते हैं वो नहीं मानता है तो फिर हम भी मुंह चढ़ा कर बैठ जाते कि अब मत मान तो मत मान, अब मैं भी नहीं मानूंगा। तो जैसे ही भगवान ने मुंह चढ़ाया, भगवान ने कहा अब मैं भी नहीं मानूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा अब मैं भी नहीं मानूंगा। तो भगवान कृष्ण को नाराज होते देख राधा रानी जी अपना गुस्सा भूल गई। राधा रानी जी का हमेशा इतिहास में आता है कि वैसे हमेशा क्रोध करते, पर देखते जैसे ही भगवान कृष्ण क्रोधित हो रहे हैं, मान कर रहे हैं, अपना गुस्सा छोड़ देते। तो जैसे ही देखा भगवान भी मान करने लगे तो बोले जय श्री कृष्ण। तो राधा रानी उसी वक्त उठकर पहुंची और झूले की तरफ जाने लगी। जैसे ही झूले की तरफ आई, भगवान ने वहां जो पटिया टांग रखा था झूले के लिए रस्सी में, वो पटिया उठाकर जाने लगे। बोले अब कोई झूला नहीं झूलना, मैं जा रहा हूं वापस। राधा रानी ने कहा आज तो मैं झूला झूल कर ही यहां से वापस जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। जितनी राधा रानी की सखियां थी भगवान को घेर कर खड़ी हो गई कि आज तो राधा रानी झूला झूलेगी, नहीं झूलोगे तो आपकी बंसी वंसी सब तोड़ के, मोर मुकुट तोड़ के यहाँ से आपको भेजेंगे, चलो चुपचाप पटिया रखो। बोले नहीं, मैं तो राधा रानी को अब झूलने नहीं दूंगा। बहुत देर ये बात चलती रही। आखिर कहा ठीक है भाई झूलने दूंगा, पर एक शर्त है, पहले मैं झूलूंगा। अब दोनों में ये विवाद चलने लगा। सखियों ने कहा भाई बातें खत्म ही नहीं कर रहे हो, जल्दी से भाई झूला झूलो, लीला देखें हम। कृष्ण जी कहने लगे पहले मैं, राधा जी कहने लगे पहले मैं। अब वो लीला चलने लगी। ललिता विशाखा ने कहा ऐसा करो, आप दोनों हमारे लिए कुछ करो, कुछ हमें रिझाओ, फिर दोनों में कंपटीशन करो
फिर हम बोलेंगे कि वो झूला पहले झूले। बोले ठीक है। अब भगवान कृष्ण ने सबसे पहले वहाँ पर गाया। जो गोपियाँ ललिता और विशाखा थी आदि सब सखियाँ सब कहा कि भाई भगवान पहले झूले। राधा रानी ने कहा मेरा नंबर तो आने दो। अब राधा रानी ने सिर्फ अभी आलाप ही लिया था, अभी गाना भी चालू नहीं किया था। भगवान कृष्ण ने उसी वक्त जाकर पटिया लगा दिया और श्री राधा रानी को अपनी गोद में उठाकर झूले पे विराजमान किया। बोली श्री राधा रानी सरकार की। अब राधा रानी जी झूले पे विराजमान हुई। अभी सब आप दर्शन प्रेम से कर सकते हो। तो किस प्रकार से राधा रानी को दर्शन के लिए बुलाया गया, झूले पे बिठाया गया, ये लीला का हमने सबने वर्णन किया। पर अब सब उठ के धीरे धीरे से, बहुत धीरे से, जोर से झूला मत झूलाना, बहुत धीरे धीरे से, प्रेम से, प्यार से आके। और देखो झूले का भी श्रृंगार जब तैयार हुआ, भाई 1 मिनट पहले बात सब सुनो। अभी रुको 1 मिनट रुको, 1 मिनट सब खड़े हो जाओ। नीचे मम्मी राधा रानी का श्रृंगार कर रही थी। देखो यहाँ पर भी भगवान लीला करते हैं। नीचे राधा रानी जी का श्रृंगार हो रहा था और मैं झूला बना रहा था ऊपर। झूले का श्रृंगार मैंने किया है, राधा रानी का श्रृंगार मम्मी ने किया। तो मम्मी पहले राधा रानी को तैयार कर चुकी थी। भाई सब इधर मुंडी करो, अभी नहीं देखना है उधर, सब इधर मुंह करो। भाई ये लीलाएं आपको सुनने को नहीं मिलेगी, बहुत ध्यान से अपने जीवन में उतारा करो। तो मम्मी ऊपर आई, राधा रानी को तैयार कर दिया था। सुबह लगभग 5 से 6 घंटे लगाए थे। और मैंने आपको बताया उत्सव में देर लगाते हैं, वैसे 1-2 घंटे में ठाकुर जी रेडी हो जाते हैं। 6 घंटे तैयार करने के बाद मम्मी आई, देखा कि झूला ज़्यादा सुंदर बन रहा है, वापस नीचे आ गई। बोले कि अब मैं और श्रृंगार करो। वापस से श्रृंगार करने बैठी हैं। फिर 3 घंटे बाद में जब झूला श्रृंगार कर नीचे आया, मैंने कहा देखो भाई अब मेरा झूला ज़्यादा सुंदर है, आपकी राधा रानी आपने श्रृंगार किए ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही है। इतना कहना था कि राधा रानी ने अपनी नथ गिरा दी। उसके बाद में मम्मी लगा के थक गई, नहीं लगा। मम्मी और मैं लड़ रहे कि झूला अच्छा है, मम्मी कह रही राधा रानी अच्छी है। फिर उसके बाद में मैंने अपनी बहन को फ़ोन लगाया, वीडियो कॉल किया, भाई देखकर बता झूला अच्छा है कि राधा रानी अच्छी है। मेरी बहन ने भी एक बार में झूला ज़्यादा अच्छा लग रहा है राधा रानी से। अभी तक राधा रानी ने नथ नहीं पहनी। फिर उसके बाद में मेरे जीजा जी को दिखाया कि भाई देखो बताओ। तो जीजा जी ने ये कहा कि झूले में राधा रानी है इसीलिए झूला अच्छा लग रहा है। उसके बाद देखो नथ राधा रानी ने पहन ली। तो देखो ये लीला है। आप सोचो पहनने नहीं पहनने में, एक बार सेवाएं आकर देखो, बैठकर देखो तो सही। हम आधे घंटे में थक जाते हैं कि भाई घर जाना है 6-6, 7-7 घंटे आकर सेवा में बैठकर देखो तो आपको दिखेगा कि कैसे भगवान लीला साक्षात रूप में आकर करते हैं। तो आइए झूला धीरे धीरे झुलाइए और जैसे एक एक करके झूला झुला रहे हैं, बाकी जने इंतजार करके खड़े मत रहो। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। इसको उठाकर ले जाओ, वहां दर्शन कराओ। आप आगे खड़े रहो, चालू है ना वीडियो, आगे जाकर राधा रानी के दर्शन कराओ। राधे झूलन पधारो गिर आए बजरा, राधे झूलन पधारो, राधे झूलन पधारो
गिर आए बदरा राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा गिर आए बदरा गिर आए बदरा गिर आए बदरा उंगली दिख रही है ऐसे करके सबको हटाओ और एक एक करके वहां जाओ गाना गाने को इधर बच्चे ज्यादा होशियार होते हैं वहां पर खड़े हो जाओ सबको दूर करो और श्री राधा रानी के ऊपर कैमरा करो गिर आए बदरा गिर आए बदरा गिर आए बदरा गिर आए बदरा राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा राधे गिर आए बदरा राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा ऐसे मानना की जो हट तजिए अली ऐसे मानना की हट तजिए अली ऐसे मानना की हट तजिए अली ऐसी मानना की तू तो परम सयान तू तो परम सयान मानो की लगी राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा गिर आए बदरा गिर आए बदरा राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा तू तो परम सयानी विश्वानु की लली तू तो परम सयानी तू तो परम सयानी विश्वानु की लली तू तो परम सयानी तू तो परम सयानी तू तो परम सयानी वृषवानु की लली राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा गिर आए बदरा गिर आए बदरा राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा राधे राधे दो कर जोड़ो राधे दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ो दो कर जोड़ो तेरे चरण पड़ो राधे दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ो राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा गिर आए बदरा गिर आए बदरा गिर आए बदरा राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा राधे गिर आए बदरा गिर आए बदरा गिर आए राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा राधे
बोली श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मम्मी अभी डोर भगवान के हाथ में दे दी। देखो राधा रानी तैयार हुई है, बस भाई मेरे बेटे नहीं पहुंच जाएगी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो श्री राधा रानी जी का झूला उत्सव मनाया, उनका दर्शन किया, पर साथ में देखो भगवान कैसा स्वरूप बना के बैठे हैं और भगवान को श्रृंगार बहुत ज्यादा पसंद है। नहीं अटक गए बांसुरी में अटका गए, खुद ही दुलाएंगे जो है। तो आपने सभी देवताओं के दर्शन किए होंगे, पर जो श्रृंगार आपने भगवान कृष्ण का देखा होगा वो किसी भी देवता का नहीं। तो भगवान के लिए कहा गया है हो ऐसो, और सब नाचते हुए कोई रुकेगा नहीं। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाम। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाम। लोकन हूँ मैं नाम, तीनों लोकन हूँ मैं नाम। लोकन हूँ मैं नाम, तीनों लोकन हूँ मैं नाम। चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाम। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन। तेरा राजे, तीर तोड़ से तेरा राजे। नट कैसी चल ताल हसीने, नट किसी चल गट हसीने। तेरे ने चलाए तीखे देवन की, हो तेरे नैन चलाए तीखे। सब देवन को दे तो ब्रज में घेरेगा, सब देवन को दे तो ये ब्रज में घेरेगा। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाम। लोकन हूँ मैं नाम, तीनों लोकन हूँ मैं नाम। लोकन हूँ मैं नाम, तीनों लोकन हूँ मैं नाम। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाम। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। ओ वृंदावन में, ओ कुंजगन में, ओ मनसाना में, ओ नंदगांव में, श्रीवर कबरी में, श्री मोहम्मद में, श्री भंडरवन में। जय राधे राधे, जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। भाई सभी को श्री राधा रानी के झूला उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री राधा कृष्ण आप सबके सहाय हो।